ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। लो संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी गुरुदेव की। लो जयकारा गुरुदेव का। किसान बीज बोता है, समय पर फसल खड़ी हो जाती है। घास को उसने नहीं बोया था, और बीज के अलावा भी और कुछ नहीं बोया था, किंतु बीज बोला जाता है। बीज बोया गया है तो वह फसल के रूप में आ जाती है। इसमें घास नहीं बोया था, फिर घास क्यों आ गया? बाल नहीं बोया था, लेकिन बाल क्यों आ गए? जिसको सिट्टा बोलते हैं आप लोग, यह उसका स्वरूप है। बीज का संरक्षण इसी ढंग से हुआ करता है। अब ये बीज जब तैयार हुआ तो उस बीज को या उन बालों को गाय भैंस यदि खा लेते हैं तो पचता नहीं। आप सुन रहे हैं? गेहूँ है, ज्वार है, जौ है, चना है, रागी है, मक्का है, और बहुत सारे बीज विद्यमान हैं, और उनके भेद प्रभेद भी बहुत हो जाते हैं। जब मानव बीज को पका सकता है तो पशु उसको क्यों नहीं हजम कर सकते? पशुओं का आहार यह बीज नहीं है, कितना भी क्यों ना हो। और कितना भी क्यों ना हो, घास अच्छा लग रहा है, लेकिन मनुष्य के लिए भी वह काबिल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वनस्पति जो कि आपके लिए साग सब्जी के रूप में काम में आते हैं। इसमें भी देखने की बात तो यह है कि उनमें भी कोई रुग्ण है तो सीधा साबुत कोई भी फल और कोई चीज़ सेवन न करे, किंतु अग्नि से जब पकटाता है तब वह मनुष्य भी उसको हजम पका सकता है, पाचन क्रिया हो सकती है। किंतु पशु बिल्कुल उनके लिए साग बना करके परोसने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन उनका आहार है। जब पशुओं का आहार वनस्पति हो सकती है तो धान्य आदि क्यों नहीं है? नहीं है। उनकी जठराग्नि और उनके पेट की संरचना आमाशय अधिक है, यह भिन्न है मनुष्य से। यह मनुष्य से भिन्न है। अब देख लीजिए, वह वनस्पति को, घास फूस को, भूसा इत्यादि को, खली वगैरह को खा लेता है, कौन तो वह दूध दे देता है। ये कौन सी जठराग्नि है जो घास को खा करके अमृत प्रदान कर देता है? ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है
कुछ दिन के लिए तो माँ के दूध तो ठीक बैठता है, लेकिन आजीवन माँ के दूध के माध्यम से वह भी टिक नहीं सकता। पशु होकर के एक ऐसा विकल्प है कि दूध को वह पी करके बहुत कुछ साधना बुद्धि आदि का विकास कर सकता है, किंतु पशुओं के लिए बुद्धि के विकास में भी वह धान्य अधिक नहीं बनते। इससे ज्ञात होता है भिन्न भिन्न कर्म होते हैं और भिन्न भिन्न नो कर्म में शरीर आदि संरचना हुआ करती है। ये ऐसे कैसी संरचना है कि मनुष्य के पालन में वह दूध काम में आता है, लेकिन मनुष्य का कोई भी एक भी अंग इत्यादि कि मनुष्य के विकास में कारण नहीं होता। यदि होता है तो वह महत्वपूर्ण है कि अन्न के सेवन से या दुग्ध आदि के सेवन से आप सात्विक बन सकते हैं, तामसिक नहीं बन सकते। इन पशुओं के दूध से तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है, किंतु पशुओं के मांसाहार के लेने से आपका वह विकास क्रम शांत हो जाता। आपको उसी पाशवी वृत्ति से ही जीना पड़ता है। मनुष्यों को देख करके भी जो तामसी होता है, उसको अच्छे बड़े बड़े जो हिंसक पशु है वो भी डर करके भाग जाते हैं। ये कौन सा प्राणी है, हमें ज्ञात है, यह हमें जीवित रहने नहीं देगा, इसलिए वो सारे के सारे वो आपके पास न रह करके उधर चले जाते हैं। किंतु आपके घर में जिस प्रकार आप संतान का विकास करते हैं और उन्हें अच्छे सिखाते हैं, उसी प्रकार आपके घर में ऐसे भी पशु रहते हैं जो किसानी काम करने में आ जा सकते हैं, या बैल वगैरह और गाय भैंस वगैरह, ये दुग्ध पान करा करके आपके बच्चे को, उसकी बुद्धि को बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाला बना देता है। मनुष्य के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है इस प्रकार का वह सात्विक भाव पैदा कर सके। यदि कर सकता है तो उसी का नाम शिक्षा है। आप लोग एक प्रकार से जीवन के आधे क्रम को अनुभूत कर चुके हैं। आदिश्वर कुमार आपके यहाँ घर में हैं। अब आपका घर उनके लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है। यदि विश्व कल्याण की बात हमने भावना भाई थी, वह मध्याह्न में आपके सामने आएगा और आप देखते रह जाएंगे। उस प्रकार के त्याग और तपस्या को देख करके आपका ही पूत वहाँ सपूत होकर के विश्व को कल्याण के मार्ग बता देगा, लेकिन माता पिता उसको यहाँ तक तो तैयार किए। यह महाविद्यालय में तो महाविद्यालय होता है, उसमें विद्यार्थी रहते हैं, संकेत मात्र को ग्रहण करके अपना विकास कर लेते हैं, किंतु उनको और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मरुदेवी और नाभे आदि कुमार के लिए पर्याप्त नहीं है। वो चूँकि विश्व कल्याण की बात भावना भली बातें हैं, लेकिन जो आदि कुमार ने यह उपक्रम रचा है और किसी के पास था ही नहीं। तीर्थंकर को भी बना नहीं सकता। चक्रवर्ती को कोई बना नहीं सकता।
अर्धचक्री भी ऐसा ही वो भी नहीं बना सकते। कामदेव दूसरे कामदेव को नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक अलग ही उपक्रम है। इसी का नाम विशेष शिक्षा है। विश्व को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के पूर्व में वह स्वयं शिक्षित हो जाते हैं साधना के बल पर, जो मध्याह्न में आपके सामने आ रहा है। किंतु एक बात बीच में ये भी ध्यान रखें, फसल खड़े नहीं होने के उपरांत बीज आते हैं, लेकिन आप साबूत बीज जैसे पशु हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, उसी प्रकार यह भी पचा नहीं सकते। इसके लिए संस्कार आपको दिया जाता, उस बीज को आप पीस दो, अथवा उस बीज को आप सेक लो, अथवा उस बीज को आप पका दो। इस प्रकार कार्य करने से रोटी के लिए तो आटा चाहिए, और विशेष दूसरा और कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हैं उसके लिए पकाने की, सेकने की और सिजाने की आदि आदि क्रियाएं होती हैं। अब बुद्धि को इस प्रकार आयाम देना चाहिए, तो उसके लिए भिन्न भिन्न वह पाक शास्त्र तैयार होता है। किंतु हरेक पाक शास्त्र के माध्यम से कार्य नहीं होता, किंतु वह होता है तप इत्यादि के माध्यम से। और वह किसी महाविद्यालय में अथवा माता पिताओं के कोई ऐसे आवास बने हो, उसमें जाने से लोग, हम सोचते थे पहले विद्यालय चलो, विद्यालय का मतलब क्या है? वो घर तो है, वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो 4 दीवार खड़ी है, ऊपर टिन बिछे है या और कोई भी छत वगैरह है। वहाँ पर ही क्यों बुद्धि आती है? वहाँ बुद्धि इसलिए आती है, अब माता पिता गौण और शिक्षक शिक्षिका वहाँ पर आपके कार्य में आएंगे। उसी प्रकार आप घर में बैठे उपदेश किसी का सुन नहीं सकते, क्योंकि वो उपदेश क्या देंगे? जितना देना था उतना दे दिया, आगे की कक्षा आपके यहाँ है ही नहीं। रो या धो कुछ भी करो, आपके घर छोड़ करके, क्योंकि शिक्षा जहाँ पर मिलती नहीं अथवा शिक्षा का प्रयोग जहाँ पर नहीं होता, हम उस स्थान में नहीं रहेंगे। रात शाम को आप या मध्याह्न में रोएंगे और हम देखेंगे। सोचो, ये तो है, ये शिक्षा आपको मिली नहीं। कोई कल्याण करता है और कराता है, उसके लिए कोई भी आरती करके भेजते नहीं। इसी का नाम क्या बोलो? इसका नाम क्या? विद्यालय नहीं। विद्यालय में तो रोना नहीं सिखाया जाता है, रोना क्या है ये बताया जाता है। रोना कैसे है वो हम दिखा नहीं सकते। जब भीतर से भाव उत्पन्न होते हैं तो रोना, महाराज रोना आता है। किसके ऊपर रोना आता है? जो अपने लिए प्रतिकूल लग रहा हो उसके ऊपर। तो अनुकूल की प्राप्ति के लिए इसके भीतर यह आकुलता हो जाती है। अब आप क्या घर से आपने सारा मंडप रचाया, भवन बनाए, आवास बनाए, सब कुछ बनाए। इस आंगन में देव लोग भी आकर के खचाखच भर गए, सब कुछ हो गए। अब देव लोगों की भी वश में नहीं है, और न मनुष्यों में कोई भी आकर के तीर्थंकरों के सामने
हमारा कहना ये है ये करो, काम सीख हो जाएगा। जो जंगल में ही होता है वो घर में हो नहीं हो सकता क्या? आराम के साथ सब व्यवस्था है, हम नहीं समझे? हाँ, वातानुकूल है। वो तो कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी उनके तरफ से मैं कहता हूँ, हाँ यहाँ वातानुकूल तो है लेकिन वातानुकूल नहीं है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे बताओ? यहाँ वातानुकूल तो है, हवादार सब कुछ है, लेकिन वातानुकूल नहीं, वातानुकूल। अपना मन जो चाहता है वह यहाँ पर मिलता नहीं है, और मन जो चाहता है वह नहीं मिलता है तो घर में नहीं रहना चाहिए। ये घर थोड़ी, ये स्वार्थ है। अब जब यह शरीर छूट जाता है, यही लोग क्या करते हैं, ये न वातानुकूल है नहीं वातानुकूल है, क्या फिर ये स्मशान घाट ले चलो, इसको क्या बोलते हैं, मरघट बोलते हैं। यहाँ जिसमें प्राणों का उद्धार हुआ था, विकास हुआ था, वहाँ पर अब प्राणों का अवसान होने का समय आ गया। उससे पहले आप सजग हो जाओ। महाराज आप तो आए नहीं, भाई जहाँ शोर हो रही है और वहाँ पर आकर के हम क्या करें? हमारे शोर को कौन सुनने वाला? या अब नहीं रहेगा खुल्लम खुल्ला, देवलोग भी सामान्य बन जाएंगे, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, सुनने की बात भी नहीं है। आप कुछ भी आग्रह करो या कुछ भी कहो, हम उसके लिए तैयार नहीं। अब उनकी बात हम सुनेंगे, उनका जो प्रयोग है उसको देखेंगे, वो किस ढंग से अपने जीवन को उस वैराग्य में ढालते हैं। वो सहज है या कृत्रिम है या देखा देखी है, आदि आदि सब बातें आपके सामने आएंगी। समय के अनुसार ही आप लोग विलंब न हो करके थोड़ा सा जल्दी ही हो जाए तो अच्छा है। अन्य जितने भी कार्य शेष आवश्यक है, यहाँ पर अपने राजभार को छोड़ करके उस भार को दूसरे कंधों के ऊपर रख करके बाहुबली, भरत आदि चक्रवर्ती, कामदेव, इनको व्यवस्थित करके वह बाहर निकलेंगे और वह 3 लोक के लिए एकमात्र पात्र माने जाएंगे। अभी घर में रहते हैं तो राजा के रूप में, अब वो राजा नहीं किंतु सभी प्रजाओं के लिए वह एकमात्र पात्र बनेंगे और उनके सामने सब। यह पाठ इसको बहुत अच्छे ढंग से अब राग के नहीं किंतु वीतराग कथा के सुनने के लिए, वो पूरे वीतराग तो नहीं बन सके लेकिन फिर भी राग की ओर जो मुख है उसको विरागता की ओर मुख करने का यह अवसर आप लोगों के लिए भी, आप घर में रह कर के भी कुछ पाठ ऐसे तैयार कर सकते हैं जो अगले जीवन में अवश्य ही काम में आ सकेंगे। यद्यपि अगला जीवन जो कोई भी वृत्ति बनता है उसका तो देवगति है, लेकिन वहाँ पर स्टेशन है, बीच में मुकाम करना पड़ता है, फिर वह सीधा ही नीचे आकर के जैसे आदि कुमार करेंगे उसी प्रकार आप लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अहिंसा परमो धर्म की। जैसे घटाएं छा गई हो, जिधर देखो उधर अंधकार ही अंधकार है,
ऐसी स्थिति में सूर्य का उदय होते हुए भी आलोक का प्रकाश का अभाव होता है, ऐसा लगता है। चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता, किंतु उसके योग्य हवा उड़ाने की बात प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। हवा के झोंका आते ही वो सारे के सारे मेघ घटाएं जो काले काले थे, प्रलय जैसे वातावरण बना हुआ था, कहाँ जा कर के छिप जाते पता नहीं लगता। जिस दिशा में जन्म हुआ था, गर्भ में आए थे और दीक्षा कल्याणक हुआ, केवल भानु सूर्य का उदय हुआ, इस प्रकार केवल ज्ञान का उदय हुआ और चार अघातिया कर्मों का नाश हुआ। अब चार अघातिया कर्म हैं, किंतु सफ़ेद बालल की भांति उनमें इस प्रकार की क्षमता नहीं रहती है। तो इस प्रकार आपके सामने केवल ज्ञान से विभूषित प्रभु हो गए, जो आपके घर में थे, घर में आए थे, स्वर्ग से आए थे, किंतु वह घर बेघर था, वह अपना घर नहीं था। उन्होंने अपने घर में जा कर के अपने स्थान को प्राप्त कर लिया है। अब उससे किसी प्रकार से उनको कोई विकृति, कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वे अचल हो गए। उपयोग की अपेक्षा से अब शरीरगत और कुछ वियोग हैं, उन योगों का भी वियोग निश्चित है और जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक उनको यहाँ पर रहेगा और समूह शरण का विहार भी तब तक होता रहेगा। भव्य जीवों को वो उपदेश देते रहेंगे और उसमें हम लोगों को भी क्रम मिल जाए, भगवान से और कुछ भी हम चाहते नहीं। किंतु जब कभी भी पंच कल्याणक होता है उस समय समूह शरण की रचना होती है और ऐसा लगता है कि वह साक्षात समूह शरण सबको मिल जाए और कुछ नहीं। हम केवल अपने लिए नहीं चाहते हैं, ऐसे समूह शरण हमें मिल जाए। भगवान का सभी लोग असंख्यात जीव उसमें बैठ करके उनके दिव्य ध्वनि, दिव्य स्वरूप उनके सुनते जाएं और उनका रसास्वादन जो कर रहे हैं आत्मा का, उनको भी देखते रहें और उस आनंद अनुभूति के साथ हमारा काल व्यतीत होता जाए। और यह लौकिक जो घर है वो कोई घर है नहीं, किंतु आप लोगों ने मान रखा है, मोह के कारण ये सब कुछ हो रहा है और कुछ भी संसार में है ही नहीं। उस मोह के कारण ही कर्मों का बंध होता है और ये उस चेष्टाएँ होती हैं, उसके फलस्वरूप कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ घूमता रहता है पागल की भांति अथवा अनाथ की भांति, अथवा कोई पथ भ्रष्ट हो करके वह घूमता रहता है। आज उन्हें आलोक मिला है और अविनश्वर सुख भी उन्हें प्राप्त हो गया है, किंतु इससे भी बढ़ कर के शुद्धावस्था में उनको सुख मिलने वाला है। वह शरीरातीत अवस्था ही आत्मा का स्वरूप है। मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस प्रकार का जो विकल्प आत्मा में उठता है वो केवल इस शरीर के कारण ही उठता है। जिनके पास इसका शरीर का अभाव हो जाता है, सिद्ध परमेश्वरी निर्विकल्प और निर्विकार
हो करके अनंत काल तक वो अपने आप में स्वस्थ रहेंगे। और चाहते हैं तो विश्व का भी कल्याण हो, लेकिन वो कर नहीं सकते। जितना बना उतना उन्होंने किया और अपने आत्मा की साधना को भी करते रहे। अब आप लोगों से हमारा कहना है, और उस समय आपको प्रभु वैसे जैसे अभी दिख रहे थे वैसे नहीं दिख पाएंगे। केवल जो कुछ आपने देखा आज तक उसी को स्मरण में लाएंगे और एक प्रकार से उनका यहाँ से प्रयाण हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। वह तो मुड़ करके देखने वाले भी नहीं, और वह ऐसे ही चले गए। उनका जो कुछ भी रूप था बाहरी देखने को वो सब विलीन हो जाएगा कैलाश पर्वत के ऊपर। उनको युग के आदि में यह निर्वाण कल्याण का लाभ हुआ। आप लोग जिस प्रकार उत्साह के साथ इस महोत्सव को अपनाया, उसी प्रकार से जीवन में भी इसी का स्मरण करते हुए और आपस में मिल कर के रहते हुए कि केवल आत्मा के स्वरूप के बारे में बार बार चिंतन करेंगे। 12 भावनाओं का चिंतन का फल था जो उन्हें मिल गया है। और विशेष है वह भी मिल जाएगा। वह उसमें कुछ अब ज़्यादा दम है ही नहीं, उसके पास कोई क्षमता है ही नहीं तो इनको बाल बांका कर दे। किंतु अव्याबाद सुख एक ऐसा सुख है जो शरीरातीत अवस्था में ही प्राप्त होता है। उसके लिए शेष साधना वे करेंगे। इनका मुख्य स्वरूप यह जब विहार करते हैं एक भी जीव को बाधित नहीं करते हैं। ऐसे इनकी मन वचन काय की चेष्टा होती है, किसी के लिए बाधा नहीं पहुँचती। अव्याबाद सुख के लाभ शरीरातीत अवस्था में प्राप्त होता है। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है, इसमें वह लीन हो गए हैं। आप लोगों को किसी से आग्रह करके ये बताना नहीं, किंतु आप लोगों को जो सुनने में देखने में आया उसका चिंतन करो तो और शेष भी लोग यह बताने की बात तो बाद की बात, पहले आप उसको महसूस करते जाओ। ऐसा यहाँ आप लोगों को स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से समय समय पर इन सब योजनाओं को मूर्त रूप देने में ब्रह्मचारी आग्रह सभी लगे हुए थे। तो अब देख लो कहाँ जाए तो है ही नहीं। साधना के बल पर भी आप जो कुछ भी है उसके माध्यम से भूमिका बना सकते हैं और अहिंसा की शरण को कभी छोड़ना नहीं। जीव जीव के घात के लिए कभी सोचना नहीं, क्योंकि जीव का कोई घात होता नहीं, किंतु शरीराश्रित होने के कारण उसका सारा का सारा धर्म कर्म नष्ट होता है। इसलिए दुख को सहन करने की क्षमता आ जाए, ऐसी प्रार्थना बार बार प्रभु से करो, ताकि आप में भी जो छिपी हुई शक्ति है वह शक्ति बाहर की ओर आ सकती है, लेकिन वह अपने आप नहीं आ सकती। पुरुषार्थ मूलक ही ये सब कार्य होता है, किंतु पुरुषार्थ की घड़ी को हमें भूलना नहीं चाहिए। यदि सक्षम है तो अपने आप ही आता है। एक व्यक्ति बोली लेकर के आगे बढ़ता है तो अपने आप ही सोचते हैं, मैं सुनता रहा हूँ आप देखो ये 1-1 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वह ऊपर की ओर चला जाता है। तो मोह तो कैसे आप छोड़ोगे। 9 निधियाँ हैं, 14 रत्न हैं और 84 लाख हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, एक नहीं वह 96,000 स्त्रियाँ हैं, रानियाँ हैं।
इन सबको उन्होंने त्यागा और आपके लिए क्या हो रहा बताओ। कितना मोह है, हजारों गुना मोह है, लेकिन उनके पास कोई भी मोह तत्संबंधी नहीं था और सीधे ही वह घर से बाहर निकल गए और घर वाले सारे चौखट तक आ करके देखते रहे और कोई भी साथ हुआ नहीं। चक्रवर्ती भी वहीं रहा, कामदेव भी वहीं रहे, सभी रहे। उनके साथ जो कोई भी थे, कुछ और भी मांडलिक राजा वगैरह, उन्होंने भी दीक्षा वगैरह अपनी क्षमता के अनुसार ली है। वह भी एक अपने आप में स्वरूप अलग है। वह चूँकि अज्ञान दशा में होता है तो ऐसा ही होता है। ज्ञान दशा में आप लोगों ने इस श्रद्धा मूलक अपनाया है। इस श्रद्धा के साथ यथाशक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। पहले भी एक दिन कहा था, जब वेदी पर श्री जी विराजमान होंगे और उस समय हम नमोस्तु करते हैं तो सर्वप्रथम उस वेदी में वह चित्र आता है सामने। एक तरफ गाय है और एक तरफ सिंह है और दोनों जैसे एक ही परिवार के दो सदस्य हो, इसके लिए साक्षात कहा जा रहा है। वहाँ बछड़ा उसके दूध को पी रहा है और वह सिंह का जो शावक है वह गाय के दूध को पी रहा है। इससे बढ़कर के क्या, बिल्कुल वह भाई बहन जैसे वो दोनों देखते रह गए, देखते रहेंगे। यह उनमें कैसा परिवर्तन आया है, वेदी में वीतरागता का बिंब छक्का हुआ है। इसी प्रकार भगवान जब वीतराग होते हैं तो हाथी भी, घोड़े भी, सिंह भी, चीते भी और भी शाकाहारी मांसाहारी सारे एक हो जाते हैं। कोई एक दूसरे को कटाक्ष नहीं कर रहा है। समोसन में ऐसा सहोदर भाइयों के अनुसार वो सारे रह रहे हैं और असंख्यात देव देवियाँ सब कुछ नृत्य करते हुए देखने को मिलेगा कि आज हमें अनाथों के लिए नाथ मिले हैं, दीनों के लिए दयालु मिले हैं। ऐसे हम अज्ञानी जीवों के लिए ज्ञानी और ध्यानी और सक्षम ऐसे हमारे लिए प्रभु मिले हैं। हे भगवान, जब तक हमें भी आप जैसा स्वरूप नहीं मिलेगा तब तक आप हमारे मस्तिष्क में, आप हमारे मुख में, जिह्वा के अग्रभाग पर हमेशा विराजमान होइए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। आपने विश्व के सामने कल्याण का मार्ग दिखाया है। आपसे बढ़ कर के संसार में और कोई भी हम लोगों के सहारा नहीं है। एकमात्र आप ही सब कुछ है। न ही कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न और कोई भी वैर है, कुछ भी नहीं। सबके साथ सबके समान वृत्ति रखने वाले आपका व्यवहार धन्य है, धन्य है। आपको हम पा कर के धन्य हो गए हैं। आगे भी इसी प्रकार का योग बना रहे और कुछ नहीं। अहिंसा परमो धर्म की इस साधना का जो उन्होंने प्रारंभ किया है वो कब तक ये पूछने की बात नहीं होती। कोई न कोई लक्ष्य तो होगा साधक का और उस लक्ष्य की ओर वह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शरीर के साथ अभी लगा हुआ है, इसलिए कुछ शरीर की व्यवस्था है
उसको भी साधना के काल में आवश्यक मान करके और जान करके उसकी पूर्ति की जाती है। सामान्य कोई पुरुष हो, विशेष कोई पुरुष हो, किंतु यह इसमें जो साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं वह सब के लिए सामान्य है। आप लोगों के लिए शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी आदि ले लेते हैं, तो उनका भी अब शरीर है। साधना करते समय इस यंत्र में तेल आदि देना आवश्यक होता है। वह देने का क्रम और कुछ नियम अलग हैं। अलग होते हुए भी जो अन्य सामान्य साधु हैं उसी के अनुसार उनको भी लेना पड़ता है। यह किसके पास उन्होंने संकल्प लिया है तो उनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों ही जन्मतः पहले से ही थे। कल दीक्षित हो गए तो मनफर ज्ञान भी उसके साथ जुड़ गया। तो इन ज्ञान की वृद्धि के लिए तो नहीं दे रहे हैं, किंतु साधना की वृद्धि के लिए उनको ये लेना आवश्यक है। जब तक यह वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ पर ये सब चीज़ें छूटती चली जाती और चालू हो जाएगा, नहीं। इसकी विधि ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी विधि शास्त्र में लिखी है, उसके अनुसार आपको करना होगा। उसके बिना नहीं कर सकते। गृहस्थ से तुम आहार लेंगे, लेकिन गृहस्थ के यहाँ जा कर के लेंगे। गृहस्थ के साथ जा कर के लेंगे, लेकिन विधिवत वह यदि दे देता है तो ले लेंगे, नहीं है लौट जाएंगे। यहाँ स्वयं दीक्षित होकर के भी अपने अनुसार कोई चर्या नहीं कर सकता। विज्ञान का युग है। हमने तो पहले सुना था, स्टडी तो की जाती है लेकिन सेल्फ स्टडी भी होती है आजकल। लेकिन आदि सागर महाराज जी ने या ऋषभ सागर महाराज जी ने सेल्फ स्टडी को अपनी दृष्टि में नहीं रखा, किंतु जो रखी पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी साधना, यह साधना बताई गई है। आप 6 महीने तक लगातार उपवास कर सकते हो। इस संकल्प को पूर्ण होने के उपरांत आप पुनः उसको या तो बढ़ा सकते हो या तो नियम के अनुसार, तो शास्त्रों पद्धति है, उसके अनुसार आप आहार ग्रहण कर सकते हो।